फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक मासमो का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यूपी ट्रिपल एसएससी पीटी का एग्जाम हुआ था 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आज मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपका जो आज एग्जाम हुआ था दोस्तों, सारा का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। और यदि डाउनलोड नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से आप दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ्स का सोल्यूशन देखिए, पहला शिफ्ट का कर रहे हैं, फिर सेकंड शिफ्ट का हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दिक्कत क्या हो गया बच्चों के, आज जो लगभग तीन आपको डीआई क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा उससे दिक्कत नहीं है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि डीआई यदि आप प्रैक्टिस में नहीं है, कैलकुलेशन अच्छा नहीं है और टेक्निक नहीं है अच्छा, तो आपको डीआई में 100% आपको फंस सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन था कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अब बताइए, यहाँ पे अनुपात होती नहीं है, तो अनुपात यही है दोस्तों। जैसे आपका कितना, जैसे यहाँ 0.65 है ना, ये आपका 0.65, इसको 10 में उड़ाएं कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो गया 13×5 = 65, ये हो गया 20×5 यही आपका किसका होगा दोस्तों, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपको रेशियो दिया हुआ है। यही हिस्ट्री और क्या हो गया दोस्तों, आपको ज्योग्राफी का यही रेशियो है। सारा का काटेंगे तो ये आएगा दोस्तों, ठीक है। ये पहला रेशियो था ये, ठीक है। दूसरा का भी जब चेंज करेंगे दोस्तों, दूसरा का भी आ जाएगा। दूसरा जैसे आपका कितना, यहाँ पे 0.85 है, तो 0.85 बटे कितना हो जाएगा आपको 100, 10 उड़ाएंगे, ये 17×5 हो गया, 20×500 हो जाएगा, ठीक है। जैसे तीसरा हम निकालेंगे दोस्तों, तीसरा का 1.25 और नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, तो ये 25×500 हो गया, 25×100 हो गया, ठीक है। चौथा निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.4 है, 1.4 बटे 10 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो गया, 7×14 5×10 हो गया। पांचवा निकालेंगे दोस्तों, कितना हो गया आपको, ठीक। इसी प्रकार से हम सारा रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए कि इतिहास में कम अंक मिलने का मतलब है आपको एक से क्या होगा, कम होगा डिजिट, ठीक है। जब हम भगा देंगे दोस्तों, एक से कम मतलब यहाँ देखिए बोला है छात्रों को भूगोल की अपेक्षा, तो जब भूगोल नीचे ज़्यादा होगा, हिस्ट्री कम, मतलब देखिए हिस्ट्री है और क्या आपको भूगोल है, ठीक है, यही है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। यदि आपका ये क्या बोला कि ये भूगोल की अपेक्षा कम होगा, जब ये कम होगा दोस्तों ये ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, आपको दशमलव होगा, ठीक है। दशमलव में चल जाएगा, मतलब आपको 0 समथिंग के पास जाएगा। तो अब देखिए 0 समथिंग के पास कितना, आपको 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, ठीक है, ये आपका 3 नंबर हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको ये आपका 6 नंबर, मतलब ये हो गया आपको 6 नंबर पे, देख लीजिए आप ये 6 नंबर पे है। तो कम कौन हो गया दोस्तों, 1 2 3 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, आप ऐसे जैसे हम रेशियो निकाले हैं ना, अब यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे 13/20 है तो हिस्ट्री का कम है, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 2 में क्या निकाले, 17 और 20 निकाले थे, हिस्ट्री में कम है यहाँ पे। तीसरा कितना निकाले दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा में था 0.35, 0.35 का नहीं निकाला है, तो 0.35 का यदि निकालते हैं दोस्तों, तो ये आपको 35/100 हो जाएगा, 7×35, ठीक है, 7×35 हो गया, 20×5 हो गया, यहाँ भी कम आ रहा है दोस्तों। छठा देखिए आप 95 बटे कितना आपका दोस्तों, छठा में 95/100 हो जाएगा, 19×5 = 20×5, यहाँ भी आपका कम हो रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अलग अलग रेशियो करके, या तो डायरेक्ट देख लीजिए, आपको जो 1 से कम होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, आपको हिस्ट्री कम होगा, ज्योग्राफी ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है क्वेश्चन की भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है। तो 3 से 4 है ना, तो 3 से 4 अंक बढ़त कब होगा, जब आपका डाटा रहेगा। डाटा तो यहाँ तो है नहीं, अंक है ही नहीं, कहाँ से पता चलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना होगा। अधिकतम आप देखिए, अधिकतम अंक कहाँ पे, यहाँ देखिए 1.55 है, न्यूनतम कितना है दोस्तों आपका, न्यूनतम कितना 0.35 है। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1.55 और कितना आपको 35, और घटा दीजिए, 5 में से 5 0 हो गया, 5 में से 2 हो गया, 1.20, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर पूछ रहा है दोस्तों, मैक्सिमम 1.5 है, मिनिमम 0.35 है, घटा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। अब देखिए छात्र 4, तो 4 का जो दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे छात्र जो 4 है दोस्तों कितना है, कितना है दोस्तों आपका 1.25 है।
तो 1.25 पे 4 को भूगोल में कितना अंक मिला दोस्तों, आपको 60 अंक मिला है, तो उसके इतिहास में कितना अंक मिलेगा। ठीक है, देखिए 4 अंक, छात्र 4 को भूगोल में कितना अंक मिले हैं, 60 अंक मिले हैं, तो इतिहास में कितना अंक मिलेगा। तो चलिए इसको रेशियो में चेंज कर देते हैं दोस्तों, 1/25/100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 25 पंचे 100, 25 पंचे 100 और 25 चौके 100 हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया, ये क्या हो गया, आपको ज्योग्राफी हो गया, मतलब भूगोल हो गया। तो यहाँ पे बोला कि 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो 4 में कितना अंक भूगोल मिल गया, 60, मतलब 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक बराबर कितना होगा, 60/4 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा, आपको इतिहास में कितना अंक मिलेगा, तो ये आपको भूगोल का हो गया, क्या हो गया, इतिहास। जो 4 में आपको 60 अंक मिला, तो इतिहास में 5 में कितना मिलेगा, 60/4 गुना कितना हो गया, 5 हो गया, 12 पंचे कितना, 15 चौके 60 हो गया, 15 पचे 75। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो इतिहास में जब आपका इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया कि आपको 1 से ज्यादा होगा। तो क्या क्वेश्चन क्या हो गया, 1, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये रेशियो में भी चेंज करके इसको देख सकते हैं, जैसे 125 बटे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। ये 25 पंचे 100, 25 को 100, एक ज़्यादा यहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा है आपको भूगोल से, हिस्ट्री ज़्यादा है। उसके बाद 1.4 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 5 10। ये देखिए हिस्ट्री ज़्यादा है आपको किससे, भूगोल से, 5 से 7 है, मतलब 7 ज़्यादा हो गया। अब देखिए 1.55 बटे कितना हो गया, आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों, कितना हो गया, 31, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 20। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब कितना विद्यार्थी हो गया, आपको 3 को हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ग्राफ का क्वेश्चन है कि 6 से 10 ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा, लगभग कितना बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए पहला 4 आपको ये हो गया, 56 हो गया, 51 हो गया, 53 हो गया, 65 हो गया। तो ये आपको प्रथम 4 हो गया, तो 50 चौक 200, 5 3 8 1 9 6 15 है ना। तो आपको 15 10 कितना हो गया, 225 हो गया दोस्तों, शुरुआती 225 हो गया। लास्ट का देखिए 1 2 3 4 70 8 7 15 15 5 20 27। ठीक है, ये आपको 275 हो गया। ठीक है, तो कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, तो 225 बटे कितना हो गया, 275 गुना कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, तुलना में कच्चे का उत्पादन कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया पूछा है ना, वृद्धि कितना का वृद्धि हो गया दोस्तों, आपको 50 का वृद्धि हो गया। परसेंटेज कितना होगा, 225 गुना कितना हो गया, आपको 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 25, ये हो जाएगा आपको 2 पंजे 10, 9 पचे 45, 200 बटे कितना हो गया, 9 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 2, 22.2%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। अभी जोड़ के जो लाए थे, तो शुरुआती जो था 4 डिजिट जोड़ के कितना लाए थे, 225 आया था, और अंतिम को 4 को जोड़ कर डिजिट ला कितना लाए थे, 275 आया था। सबको जोड़ के 8 से भगा दे दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको ये 2 2 500 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 500 हो जाएगा, 275 है ना, 275 और 225 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 800 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कीजिए हम दोस्तों, इसको क्या करेंगे, अब हम भगा देंगे, है ना। तो भगा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, आपको 8 छः 48 हो गया दोस्तों। ठीक है, 8 छः 48, 2 8 2 16, 62.5। ये आपको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। औसत मतलब क्या होता है कि दी गई राशि का योग बटे नंबर ऑफ राशि होता है। 8 को राशि था, टोटल योग आपको कितना होगा, 225 275 पहले ऐड किए थे, वही इसका डाटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो देखिए ग्राफ से पता चल रहा है आपको कि अधिकतम कहाँ हो रहा है, जैसे 56 से 51 है अधिकतम घटत, उसके बाद क्या है 76 से 58 है, तो बाकी बात तो नहीं है दोस्तों। तो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है दोस्तों, 76 से 58 जा रहा है। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2018 2019 पिछला वर्ष की तुलना में आपको सबसे अधिक कहाँ आ रहा है, आपको यहीं पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको क्या जाएगा, 2018 और 2019 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन
2019 बीच के कच्चे उत्पादन का था कितना भाग था? 2014 2015 कितना है दोस्तों आपका? 2014 और 2015 है ना, 51 हो जाएगा ये बटे, ठीक है। 51 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको? 68 होगा। 7×3 = 51, 17×4 = 3/4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको 2014-15 देख लीजिए, यहाँ पे आपका 51 है, और उसके बाद क्या आपको 2019 और 20 कितना आपको 68 है, का कितना भाग होगा? तो ये आपको 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। अब देखिए ग्राफ आप देख सकते हैं, सबसे उच्चतम वृद्धि कहाँ हुआ दोस्तों? ये वाला ग्राफ है 76 वाला, ये 2017-18 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष दो देखिए अगला DI आ गया 11 से 15 है कि रीड द फॉलोइंग द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, ईयरली कमीशन अर्न बाय 5 सेल्समैन, ठीक है। 15, 16 सब दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 2018 में बी का जो कमीशन था दोस्तों कितना था आपको? 28,000 है। कितना है आपको दोस्तों? 28,000 है टोटल यहाँ पे, और उसी वर्ष, ठीक है, टोटल का कितना प्रतिशत आपको पूछा है? लगभग 146,960 गुना कितना हो जाएगा आपको? 100 हो जाएगा। तो लगभग आपका ये देखिए 28 है ना, तो ये यदि इसको हम काटेंगे दोस्तों, ये लगभग आपका 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 19 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी हो जाएगा। लगभग आपका पूछा है। देखिए लगभग कैसे निकालते हैं? 28 ले लीजिए, इधर 14 ले लीजिए, ठीक, 14 15 ले लीजिए। 28 को 15 से भगा दे दीजिए, 15 को 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 15 9 कितना हो गया? 135। लगभग आपका इसी के पास आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, आपका कोई मैच नहीं कर रहा था, ये सी आपको 100% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? किस सेल्समैन का 18 और 15 में है ना, तो 18 और 15 में 27,350 है, और यहाँ पे कितना? 29,800 है। तो अब देखिए कितना का यहाँ पे आपको बोला है कि सेल्समैन का कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो इसका देखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपको कितना अंतर करेंगे तो ये आपको 2450 हो जाएगा, और 26,850 28,000 करेंगे तो इसका जो अंतर आएगा दोस्तों हो जाएगा आपको 1150 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 26,200 और 29,100, इसका अंतर करेंगे दोस्तों, आपका ये 26 और 29 है दोस्तों, ये आपका जाएगा 2900, और उसके बाद आपको 27,850 और 30,060 का अंतर करेंगे, ये आएगा आपको 2110 आएगा, ठीक है। तो यहाँ ABCD में दिया तो अधिकतम में कितना आपको 2900 है, आंसर हो जाएगा आपको 2900 वाला। कौन था दोस्तों? आपका सी नंबर है ना, ये सी नंबर वाला था आपका, है ना, सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो अब देखिए 2015 में देखिएगा अधिकतम कितना है दोस्तों? अधिकतम आपका 15 में कितना है आपको? 28,640, और न्यूनतम कितना है दोस्तों? 26,850। दोनों का गैप देख लीजिए दोस्तों आपका, ठीक है। दोनों का गैप हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? दोनों का गैप कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको 2440 हो जाएगा। ये आपको 2015 का हो गया। उसके बाद आते हैं 2016 में। 2016 में अधिकतम कितना? 30,040 है, न्यूनतम कितना है आपको? 27,800। तो ये आपका जो अंतर आएगा दोस्तों, ये आपको कितना आ जाएगा? 2240 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2016 का अधिकतम जहाँ पे आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना आपको 29,800 है, और यहाँ पे कितना है? 25,200। लगभग 4 का गैप है, मतलब कितना होगा आपको? 4600 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका 4600 2017 हो गया। अब आते हैं इसमें तो इसमें आपका 30,060 मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना है दोस्तों? आपको 28,000 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको? लगभग आपका 2000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। लगभग 2000, मतलब 1920 या 80 आएगा, 1920 ही मान लीजिए 2018 का, ठीक है। अब आप आते हैं 2019 में, ये 29,800 हो गया,
इधर 24,600 हो गया। जो गैप होगा दोस्तों आपका ये 5200 का होगा, ठीक है, ये 2019 का हो गया। अब आते हैं आपको 2020 में ये हो गया 32,000 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपको 27,000 हो गया। तब गैप कितना हो गया 5,000। मैक्सिमम 2019 में हमारा आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। 2019 में सेल्स डी द्वारा 2019 में आपका देखिए कहाँ पे ये आपका 2019 ये है 29,000 कितना है दोस्तों आपका 29,800 है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ए द्वारा अर्जित कमीशन, तो ए द्वारा अर्जित कमीशन ए जो कितना आपको 24,600 आपको नीचे हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत होगा ये पूछा है ना, तो ये आपका 0 कर जाएगा दोस्तों। 246 जब भगा देंगे इसमें लगभग एक बार में पहले लगेगा, तो एक वाला आपको कहाँ पे है दोस्तों देख लीजिए। आपका एक वाला लगभग आपको एक हो गया, फिर एक होगा दोस्तों, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, आपको इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। लगभग 10 और 11 के बीच में आएगा, है ना, 10 या 11 के बीच में आएगा दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। किस वर्ष में सेल्स सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, आपका 2016 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अपने से बना के आंसर इसका, लेकिन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया कि दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ दिया आपको एंजल दिया हुआ, ये शेयर ब्रोकर है, एंजल है। उसके बाद शेर खान है, जरोधा है और ट्रेडबुल है। तो अगला पहला क्वेश्चन क्या है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। अब यहाँ पे कम या ज़्यादा पूछ रहा है ना। अब देखिए कि अगस्त में खुले, अगस्त में आपका देखिए अगस्त में आपका कितना है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या। तो सबसे पहले आपको ये अगस्त वाला ये सबको ऐड करना होगा, यहाँ पे ऐड करके आप रख लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा, ठीक है। बोला कि अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो अगस्त में खुले के संख्याओं की यदि हम जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और जून में दोस्तों जून का जोड़ेंगे दोस्तों आपको ये कितना आ जाएगा, आपको 133 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों आपको जून का 133 आ जाएगा। इसका आपको जोड़ेंगे तो ये 112 आएगा, और इसका जोड़ेंगे दोस्तों तो 162 आएगा, 180, और इसका जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। इधर से भी जोड़ ही लेते हैं दोस्तों, इधर जोड़ दें 208 आएगा, इधर से जोड़ेंगे दोस्तों आपको 147 आएगा, ठीक है। 208 हो गया, 147 हो गया। उसके बाद आपका ये 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों लास्ट में जोड़ेंगे तो ये 232 है। आप क्वेश्चन जो भी होगा ट्राई करते हैं ना। अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या। तो अगस्त में खुले की खातों की संख्या आपका कितना हो गया 180 हो गया। उसके बाद क्या है कि संख्या में से लगभग कितने प्रतिशत, अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या। तो जून में कितना है दोस्तों आपका 133 है कि खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है। यहाँ तो अधिक है ना, तो 133 से 180 जाएगा तो कितना होगा आपको 47 हो जाएगा, बट्टे कितना होगा दोस्तों आपको 133 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 100 हो गया, इसको लगभग आपको आएगा 35.3%, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि मई से सितंबर तक, तो मई से सितंबर तक खुले खातों की संख्या, जोड़ता में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना होगा दोस्तों। तो अब देखिए आपका कितना हो गया 208 हो गया, और कितना हो गया आपको ये 200 हो गया। तो अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे यदि आपका रेशियो लाएंगे तो नहीं आएगा। दशमलव देने का मतलब यह क्या क्या आपको ये भागा दिया है, तो ठीक है, ये भागा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, जैसे ही भागा देंगे ये आपका आ जाएगा दोस्तों 1.04 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं भागा, 208 है ना, तो 208 है, तो इसको यदि हम 5 से गुना करते हैं, और नीचे भी हम कितना 2 गुना 5 से गुना कर देते हैं, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए, आप दशमलव बैठा लीजिएगा दोस्तों,
3 अंक के बाद 1 2 3 आपका कितना हो गया 1.04। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो किस शेयर ब्रोकर में आपको मैक्सिमम है, तो देखिए यदि इसका औसत निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए यदि अगर पिछला क्वेश्चन हम जाते हैं, हमको यदि इसका औसत निकालना होगा तो किससे भागा देना होगा, 5 से भागा देंगे तो औसत कितना आ जाएगा दोस्तों आपको 46.5 को 20 5 में 10 मतलब 41.6 आएगा। इसका औसत निकालेंगे कितना आएगा 29.4 आएगा। इसका निकालेंगे 40 आएगा तो इसका निकालेंगे 40.64 आएगा। ठीक है, तो अधिकतम औसत पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, तो 46.64 इसका मतलब किसका आ गया ट्रेड बुल का आ रहा है ना, ट्रेड बुल का आ रहा है ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर इसका। ठीक है, ट्रेड बुल हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, औसत महत्तम है तो किसका होगा वो ट्रेड बुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या औसत। तो ट्रेड बुल में आपका जो था ये टोटल कितना आया था, इसका औसत हम निकाल के देखे थे तभी कितना आया था 46.6 आया था। ठीक है, आप पिछला मतलब यहाँ पे निकाल के देख रखे थे, वहाँ पे देख सकते हैं आप 46.6 आया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला आप यहाँ पे शेर खान का कितना आया था दोस्तों, आपका शेर खान का औसत आया था 29.4 आया था। ठीक है, तो ये दोनों का गैप कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 17.2 आ जाएगा। ठीक है, 17.2 आ जाएगा। तो पूछा कि खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये कितना आपको यहाँ से कितना ज़्यादा आपको 17 पॉइंट कितना आपको 2 ज़्यादा है, बट्टे कितना हो गया 29.4 हो गया, गुना 100 करेंगे दोस्तों लगभग ये 57-58 के आसपास आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, आप लगभग निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे आपको 172 है, यहाँ पे कितना आपको 24 है। ठीक है, 172 244 से भगा दीजिए, लगभग में आपका 57 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि आपको वर्गमूल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि क्या है क्वेश्चन आपको देखिए, ये कितना कि वाट है दोस्तों, नीचे कितना हो गया आपको 196 हो गया, बराबर कितना हो गया 72 बटे कितना हो गया आपको 56 हो गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना वाट ही रख लीजिए, नीचे कितना हो जाएगा आपको। ठीक है, 96 है, 196 हो गया तो 14 का स्क्वायर 196 होता मतलब 14 वर्गमूल हो गया, 72 बटे कितना हो गया 56 हो गया, 14 चौका कितना हो गया 56 हो गया। इसको काट दीजिए आप कितना 18 चौका 72 हो जाएगा। ठीक है, अब वाट बराबर कितना हो गया आपको 18 हो गया, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा दोस्तों तो वाट हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा 324 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि √5 माइनस √3 बट √5 प्लस √3 का मान कितना होगा। तो परिमीकरण कर लीजिए, इसका परिमीकरण करने के लिए क्या करते हैं चिन्ह बदल को ऊपर लिख लीजिए और दोनों का अंतर ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों √5 माइनस √3 और परिमीकरण करेंगे तो √5 माइनस √3 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी का आपको होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 √a मतलब 15 बटे कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों 8 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो गया 15, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 8। ठीक है, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या बचेगा 4 माइनस √15 बचेगा, नीचे कितना हो गया 2, 4 माइनस √15 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टीवीए के सेट का मूल्य 30% घटाने पर -30 कर दीजिए, 20% बढ़ गई तो +20 कर दीजिए। और देखिए ये फॉर्मूला आपको R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 लगातार वृद्धि हो लगातार कमी हो तो एक बार वृद्धि एक बार कमी तो इसमें आप पुट कर सकते हैं। कमी होगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस कर देंगे, आप दोनों को गुना कर देते हैं। तो माइनस प्लस गुना क्या होगा -30 गुना 20 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, तो -30 प्लस 20 कितना हो गया -10, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 0 0 कट गया, तीनों क्षेत्र -16% का आपका क्या हो गया कमी हो जाएगा, घटी मतलब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र कितना 18.5 है। तो 4 खिलाड़ियों का टोटल उम्र कितना हो जाएगा 18.5 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 5 चौक 20 हो गया, 18 चौक 72, 2 कितना हो गया 74 हो जाएगा, मतलब 74 वर्ष इधर हो गया, टोटल कितना हो गया 74 वर्ष। मतलब अगर कोच की उम्र शामिल किया जाए तो 4 से 5 हो जाएगा। तो कितना का वृद्धि होता है इसमें किया जाए तो औसत में 20% की वृद्धि हो गया। तो औसत में जब 20% की वृद्धि होगा दोस्तों तो आपका देखिए तो 5 आदमी था यहाँ पे,
18.5 है, तो 18.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18.5 का कितना हो जाएगा 120%, 120 से नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 5 5 कट गया, इसको गुना कर दीजिए, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, 8 छः 48 3 कितना हो गया दोस्तों 51, ठीक है। 6 का 6 5 11, तो 111 वर्ष इधर हो गया टोटल, ठीक है। तो अब 111 में आप 74 घटा दीजिए दोस्तों, 7 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 37 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ देखिए ये तीनों डाटा सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका ए बी हो गया। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए क्यूब का, बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है ए बी, माइनस ए बी बटे कितना हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोनों तो कट गया, तो क्या बचा ए प्लस बी, तो 885 प्लस 115 पर जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका 1000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।